ये 3 प्रकार की महिलाएं भूलकर भी न करें तुलसी की पूजा। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इनकी पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, उस घर में नकारात्मकता वास करती है। भक्तों, आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये बहुत ही गुणकारी साबित होती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जाता है। तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि, लेकिन अधिकतर घरों में मुख्य रूप से रामा तुलसी और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि पूजा तो दूर, ऐसी महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं जानी चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए अब आपको उन महिलाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें तुलसी से दूर रहना चाहिए। भक्तों, जैसा कि आपको पता होगा, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह पूजा को करने से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि क्यों नहीं करनी चाहिए तुलसी की पूजा। तो इस संदर्भ में महाभारत काल की एक छोटी सी कथा को सबसे पहले समझना होगा। जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत अपने समस्त पांडवों को जुए में हार गए थे, तब दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था। जब दुर्योधन द्वारा द्रौपदी को सभा में उपस्थित होने को कहा गया, तो उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में महिलाएं जब ऐसी स्थिति में होती थी, तब वैसी महिला को सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा करने से मना किया गया है। तो कोई भी महिला इस स्थिति में अगर रहती है, तो भूलकर भी तुलसी की पूजा न करें। पूजा तो दूर की बात हुई, इस स्थिति में रहने वाली महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं जानी चाहिए और तुलसी के स्पर्श में नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं वैसी महिलाओं की जिन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक बात से आप जरूर अवगत होंगे, शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी बताई गई है और तुलसी विवाह की पूजा को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और इस पूजा को करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर किसी महिला ने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 वचन और 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जानी चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 वचन और 7 फेरे लेने वाली स्त्री को तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज, लव मैरिज की है, तो आप तुलसी पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। अगर ऐसी महिलाओं को तुलसी की पूजा करनी है, तो उन्हें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 वचन और 7 फेरे वाली कर्तव्यों का निर्वहन करना अति आवश्यक होता है। वैसी स्त्री पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं और तुलसी पूजा करना चाहती हैं, तो ऐसी गलती भूलकर भी न करें, नहीं तो पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाओं को भूलकर भी तुलसी पूजन नहीं करनी चाहिए। अब अंत में वैसे लोगों की बात आती है जो चरित्रहीन हैं, अपने मन में गंदे विचार रखते हैं, उनको भी तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर कोई पुरुष भी गलत विचारधारा वाले हैं, तो उनको भी तुलसी के पौधों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों द्वारा की पूजा को तुलसी माता कदापि स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधों से दूर ही रहना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों को तुलसी विवाह तक में शामिल नहीं होनी चाहिए।
तुलसी माता इस प्रकार के लोगों पर हमेशा क्रोधित रहती हैं और इनके द्वारा की गई पूजा को माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें। अपना विचार कर्म को सही रखें। ईश्वर आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।